हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइक्रो फाइनेंस ग्रुप। जो फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जीआरटी के बारे में। पहले वीडियोस में मेरा सर्वे का हुआ, दूसरी वीडियोस में मेरा सीजीटी क्लियर हुआ है। आज मैं बात करूंगा जीआरटी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जीआरटी एक ऐसा चीज़ है माइक्रो फाइनेंस में, या तो एनबीएफसी का जो कंपनी है, एनबीएफसी का जो कंपनीज होती हैं, तो उसमें जीआरटी एक बहुत बड़ा मूल्यवान चीज़ है काम के मामले में। तो सबसे पहले जीआरटी का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं। तो जीआरटी का फुल फॉर्म होता है ग्रुप रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट। ये ग्रुप रिकॉग्नाइज जीआरटी ही होता है, ठीक है। तो अगर आपका एलओ, आपका जो लोन ऑफिसर कितने अच्छे से कस्टमर को अंडरस्टैंड किया है, कितने अच्छे से कस्टमर को अंडरस्टूड किया है, कितना अच्छा बनाया है, बताया है, उस ग्रुप को कितना अच्छा समझाया है, वो सारा कुछ आपको जीआरटी में पता चलता है। जो केवाईसी है, केवाईसी को आपने कितने अच्छे से अपलोड किया है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, तो उस चीज़ों को यहाँ पे टेस्ट होता है। तो जीआरटी का फुल फॉर्म पहले मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज़ है कि जीआरटी करने के समय जिस आप लोन ऑफिसर का जीआरटी करना चाह रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले वो लोन ऑफिसर होना चाहिए। लोन ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट होना अनिवार्य है। जो जीआरटी पर्सन होंगे, जीआरटी का टाइमिंग फिक्स होती है एक दिन के पहले कि मैं इस समय में जीआरटी करूंगा, और वो जहाँ पे जीआरटी होगा, जीआरटी के जो मेंबर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि सारा मेंबर को इकट्ठा करके वहाँ रखें। जो सेंटर लीडर्स होते हैं, ग्रुप लीडर्स होते हैं, उनको होना चाहिए, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे बीएम सर, ब्रांच मैनेजर सर जाते हैं, जो जीआरटी पर्सन हो, या तो बीएम हो या तो एबीएम हो। खास करके जो न्यू ग्रुप बनते हैं वहाँ पे ब्रांच मैनेजर को ही जीआरटी करना चाहिए। सबसे पहले वहाँ पे ब्रांच मैनेजर जाएंगे, जितने भी महिला हैं 5-10 का अगर आपकी सेंटर बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं, वहाँ पे आपको नमस्कार करना है, सबको अपना इंट्रोड्यूस दें। दूसरी चीज़ है कि आप सबका केवाईसी को निकालने के लिए बता दें। जितने भी महिला वहाँ पे हैं केवाईसी निकालने के लिए बताएं, सब महिला का केवाईसी वहाँ पे देख लें। तीसरी चीज़ है कि आप प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे ब्रांच मैनेजर ऐसे हैं, बहुत सारे ब्रांच मैनेजर ऐसे हैं कि जाते के साथ जैसे सीजीटी चला उसे कंटिन्यू बोलते रहते हैं। वो नहीं करना है, आपको टेस्ट करना है। आप वहाँ पे देखने गए हैं कि आपके जो लोन ऑफिसर हैं, आपके जो स्टाफ हैं, वो अच्छे से इनको बताया है कि नहीं बताया है, वो आपको पहले चेक करना है। जो थोड़ा बहुत छूट जाता है वो ब्रांच मैनेजर या तो एबीएम जो भी हैं वो जीआरटी में उनको पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये जो जितना भी चीज़ मेरा क्राइटेरिया होता है, सारा कुछ क्रॉस क्वेश्चन जीआरटी में होता है, ठीक है। जैसे कि कंपनी का नाम वो पता होना चाहिए जहाँ से मेंबर लोन ले रही है। दूसरी चीज़ है कि आपकी ईएमआई क्या होगी वो पूछना है, आपका लोन कितना हो रहा है वो पूछना है, हमारा जो कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है वो जानना है, लोन संबंधित टाइमिंग क्या है आपका, ये सब चीज़ सारा कुछ आपको डिटेल्स में पूछना है। कहीं पे अगर मेंबर नहीं बता पाई, सपोज मान के चलिए कि कहीं आप जीआरटी कर रहे हैं, तो कंपनी का नाम आपने पूछा, बता दिया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, या तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बताया, आरहोन बताया, तो उस कंडीशन में अगर सिर्फ ऊपर का नाम बता दिया, यूनिटी बैंक बताया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम होने इससे आपको पता चलना चाहिए कि हाँ मेंबर को पता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपके जो लोन ऑफिसर है उनका भी नाम पता होना चाहिए। जो जीआरटी पर्सन करने हैं वो उनको आप पहले तो इंट्रोड्यूस कर ही देंगे, इसके साथ साथ आपको अपने बारे में ढंग से बताना है कि मेरा वहाँ पे पोस्ट क्या है, सबसे पहले आपका पोस्ट क्या है और आप यहाँ पे क्यों आए हैं,
ये सारा कुछ देखना है। केवाईसी एज पर जो सिस्टम में अपलोड हुई है केवाईसी, उसको मिलान करना है कि जो सिस्टम में केवाईसी है वो है कि नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे पहले बीएम एबीएम जितने भी माइक्रो फाइनेंस में अभी काम करते हैं या तो काम कर रहे हैं, वो अपने मोबाइल पे एम आधार ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। इसमें पता चलता है कि आपका आधार कार्ड गलत है कि सही है। दूसरा चीज़, वोटर कार्ड का भी हेल्पलाइन नंबर है, उसमें साइट है, आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं कि हस्बैंड का नाम, उसका घर का एड्रेस, पिन कोड, सारा कुछ चेक कर सकते हैं हेल्पलाइन में। तो ये सब चीज़ जानकारी आपको जीआरटी में एक बेसिक होती है। दूसरी चीज़, आप फिर से बता रहे हैं कि जीआरटी में आपको एक ही चीज़ पॉलिसी के बारे में डिस्कस नहीं करना है, आपको पूछना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, आपका जो लोन ऑफिसर है वो क्या बताया है उसको आपको जज करना है। ठीक है, जो नहीं पता होगा वो आपको बताना है। लास्ट में जो आपको जो जिस महिला को पता नहीं है वो चीज़ आपको बता देना है कि ये सब चीज़ हमारी कंपनी में है। ये होने के बाद आप कस्टमर्स की सिविल जांच कर लें। ऐसे सिविल का जो जांच होता है वो ऑफिस से निकलने के पहले, एक दिन पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ब्रांच मैनेजर्स हैं जो कि जीआरटी के समय ही जांच करते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपकी सारा प्रोसेस होने के बाद ये करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो ऑफिस से निकलने के पहले यानी कि एक दिन पहले सिविल का जांच करें कि उनकी सिविल का स्कोर क्या है, उनकी ओडी कहीं लगी है कि नहीं लगी। बहुत सारी कंपनी में क्या है कि ओडी कस्टमर भी निकल जाते हैं, ओवर ड्यू अगर हुआ वो भी पास आउट हो जाते हैं। तो उसको देखना है आपको, आपकी कंपनी की क्या स्टैंडर्ड है वो आपको देखना है। आपकी डीपीडी कंपनी 0 डीपीडी में लोन कर रही है कि 1 मंथ का डीपीडी में भी अप्रूवल मिल जाती है, वो आप पर, आपके कंपनी पर निर्भर करती है। तो वो चीज़ आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको बढ़िया से जीआरटी करनी है। और जीआरटी अगर जिस कंपनी में जीआरटी सही हो गया, जिस कंपनी में, जिस ग्रुप को, जिस सेंटर को जीआरटी अगर अच्छा मिल गया, वो सेंटर कभी खराब नहीं होगा। तीसरी चीज़ है कि घर में जाकर के जीआरटी कंप्लीट होने के बाद आप कस्टमर्स का घर जरूर देखें। और कस्टमर्स का घर आपके मेंबर नहीं दिखाएंगे, आपके लोन ऑफिसर दिखाएंगे कि इनका घर ये है। उसके बाद वहाँ पे जाके क्रॉस क्वेश्चन करें आप। ये तो मेंबर तो किसी का भी घर दिखा देंगे, तो आपको लोन ऑफिसर से पूछना है कि इसका घर कौन सा है, तो वही बताएंगे। तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला कि आपकी जो लोन ऑफिसर हैं वो आपके घर देखे हैं कस्टमर्स का कि नहीं देखे हैं, इसमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरा है कि मेंबर का सत्यापित हो जाए कि हाँ उसके पास में है कि नहीं। वहीं पे जा करके अपना फोटो को क्लिक कर लें और आपके जो ब्रांच का जो ग्रुप है वहाँ पे अपना सेटअप कर दें। आप सेंड कर दें कि आपका स्टोरेज रहेगा कि कभी भी अगर आपको दरकार पड़े कि हाँ इस मेंबर के घर हम गए थे, नहीं गए, आपके सुपीरियर अगर पूछते हैं कभी कि जी वहाँ पे जीआरटी हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको आराम से बता सकते हैं। तो ये जीआरटी का जो पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि मतलब लैप्स कर देते हैं बहुत सारे चीज़। जिस जगह में जीआरटी अच्छी तरह से हो जाते हैं, मैक्स टू मैक्स वो सेंटर खराब नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों।